एक्यूप्रेशर आखिर है क्या और आज के इस दौर में इसकी इतनी जरूरत क्यों महसूस हो रही है? क्योंकि एक्यूप्रेशर शुरू कैसे हुआ और भारतीय चिकित्सा पद्धति में एक्यूप्रेशर विलुप्त क्यों हो गया? तो क्योंकि कुछ बाहर दिखावा है नहीं, तो दिखावा नहीं है इसलिए लोगों के दिमाग में जल्दी से उतर नहीं गया। जैसे आपने बताया कि एक्यूप्रेशर पॉइंट्स में पर्टिकुलर पॉइंट्स को दबाने से प्रॉब्लम ठीक हो जाती तो है। भी कोई तनाव हो गया, स्ट्रेस हो गया तो ऐसे बैठ जाते हैं। आज हम मौजूद हैं आरोग्य वेदी में, जहां हम एक्यूप्रेशर पॉइंट्स और कैसे उनसे रिलीफ मिल सकता है इसके बारे में जानेंगे एक्यूप्रेशर थेरेपिस्ट ब्रिजेश शुक्ला जी से। आइए जानते हैं कि एक्यूप्रेशर आखिर है क्या और आज के इस दौर में इसकी इतनी जरूरत क्यों महसूस हो रही है। जी प्रणाम। एक्यूप्रेशर एक दबाव पद्धति है जिसमें सिर्फ दबाव दिया जाता है और दबाव से ही आदमी स्वस्थ हो जाता है। दबाव किस जगह पे देना है ये आपको सीखना है और इसे सीखने में भी बहुत बड़ा कोई रॉकेट साइंस नहीं है। सिर्फ 10 मिनट में आप सीख सकते हो, आधे घंटे में सीख सकते हो और अगर इसमें महारत हासिल करना है तो 3 महीने में आराम से ऐसे परफेक्ट आप टीचर बन सकते हो, थेरेपिस्ट बन सकते हो, ट्रेनर बन सकते हो और हो सकता है कि ये आपके रोजगार का एक साधन बन जाए। बहुत आसान तरीका है, तो उसमें हम आपको बताएंगे क्या क्या करना है। पहले तो आप ये समझो कि एक्यूप्रेशर शुरू कैसे हुआ और भारतीय चिकित्सा पद्धति में एक्यूप्रेशर विलुप्त क्यों हो गया, दोनों क्वेश्चंस आपको बताएंगे। एक्यूप्रेशर इतना आसान है कि इसके लिए बहुत ज़्यादा कोई ट्रीटमेंट की आवश्यकता नहीं पड़ती, बहुत ज़्यादा एक्यूपमेंट्स की आवश्यकता नहीं पड़ती और यही इसकी मजबूती है कि इसके लिए बहुत ज़्यादा किसी भी प्रकार का ताम झाम इकट्ठा करने की आवश्यकता नहीं पड़ती और यही इसकी कमजोरी है क्योंकि कुछ बाहर दिखावा है नहीं, तो दिखावा नहीं है इसलिए लोगों के दिमाग में जल्दी से उतर नहीं गया। तो इसकी कमजोरी भी है और मजबूती भी है। भारतीय चिकित्सा पद्धति में आप बात करें कि पहले जैसे आपने देखा होगा कि लोग अंगूठी पहनते हैं, चूड़ियाँ पहनते हैं, कंगन पहनते हैं, गले में हार पहनते हैं। इन जगह पे क्या है, हमारे कुछ पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स को एक्टिव करना होता है। जैसे आप सामान्य तौर पे देखेंगे कि आपके ऑफिस है तो ऑफिस में एक सुपरवाइजर होगा, एक सिक्योरिटी गार्ड सुपरवाइजर होगा, एक हाउस कीपिंग सुपरवाइजर होगा, ऐसे ऐसे करके एक सिस्टम होता है। ऐसे ही हमारे बॉडी में भी एक सुपरवाइजर्स होते हैं। उन पॉइंट्स पे अगर थोड़ा सा ध्यान रखा जाए, उस पर प्रेशर बना के रखा जाए तो वो अच्छी तरीके से काम करते हैं। जैसे सपोर्ट करो, अगर आपका जो सफाई कर्मचारी का सुपरवाइजर है और वो थोड़ा सा ढीला है तो नीचे कर्मचारी काम नहीं करेंगे। ऐसे ही हमारे शरीर में जैसे मान लो स्प्लीन है तो स्प्लीन का काम है ब्लड को साफ करना, व्हाइट ब्लड सेल्स बनाना। अब स्प्लीन अगर काम नहीं कर रहा तो ब्लड सेल्स नहीं बनेंगे। अब उसको कैसे काम करना है, उसके लिए पॉइंट्स हैं। लेफ्ट हैंड में ये पॉइंट है, इस पॉइंट को दबाओगे, हमें इस पे दबाव दबाना है। इस पे दबाव देते ही ये अपने कर्मचारियों को से काम कराना शुरू करेगा और आप स्वस्थ हो जाएंगे। जैसे आपने देखा होगा कोई व्यक्ति स्ट्रेस में, बहुत ज्यादा तनाव में, तो क्या करता है, बता रहा हूं मानव इतिहास की पहली चिकित्सा पद्धति है। इससे पहले कोई चिकित्सा पद्धति थी नहीं, तब जाके इसका पड़ा था। सामान्य तौर पे आपने अभी भी देखा होगा किसी को भी कोई तनाव हो गया, स्ट्रेस हो गया तो ऐसे बैठ जाते हैं ऐसे, और 5 मिनट बाद 10 मिनट बाद जब उठेगा तो वो स्वस्थ हो जाता है। अब क्यों हो गया और हाथ यहीं पे क्यों गए? ये हिस्सा उठा हुआ होता है और ये हिस्सा दबा हुआ होता है। इस हिस्से पे दबाव होता है, गड्ढा होता है और ये हिस्सा उठा होता है। जैसे ही आपने दिया, ये प्रेशर पॉइंट होते हैं यहाँ पे पिनियल ग्लैंड्स के, पिट्यूटरी ग्लैंड्स के। तो जैसे आप तनाव में होते हैं, गुस्से में होते हैं, तो क्या होता है कि मसल्स आपकी फूल जाती हैं। आपने कई बार देखा होगा कि नसें फूल जाती हैं। तो जैसे ही आपने प्रेशर दिया, ऑटोमेटिकली प्रेशर गया, ये मसल्स आपकी रिलैक्स हुई और ब्लड फ्लो प्रॉपर मस्तिष्क में जाने लगा और आप तनाव फ्री हो गए। तो जब जैसे पहली बार किसी के साथ ऐसा हुआ होगा तो उसको लगा कि यहाँ पे तनाव दूर होता है, स्ट्रेस दूर होता है, पॉइंट की खोज हो गई। जैसे आपने देखा होगा कि अभी से आप भी वैसा ऐसे बैठे, ऐसे पड़े। सर्दियों में आपने देखा होगा सब लोग ऐसे हो जाते हैं, सब लोग ऐसे करते हैं। अब इसका एक रीजन है, जैसे ही आप ऐसे मुट्ठी बंद करके ऐसे होते हो तो आपको होता क्या है कि आपके शरीर में गर्मी का स्तर बढ़ जाता है। ऐसा क्यों होता है कि जैसे आप इस पोजीशन में होगे, आप देखोगे आपकी नासिका दोनों चलने लगेगी, राइट और लेफ्ट। सामान्य तौर पे या तो राइट नासिका चलती है या लेफ्ट नासिका चलती है, जिसको ईड़ा पीड़ा और सुषुम्ना कहते हैं। लेकिन जब आपने दोनों मुट्ठी को ऐसे लॉक कर लिया तो सुषुम्ना नाड़ी एक्टिव हो जाती है, एक्यूप्रेशर का पॉइंट से। अब जैसे आपने लॉक किए, अब आपका शरीर गर्म होने लगेगा, आपको ना सर्दी लगेगी ना गर्मी लगेगी।
ये प्रकृति की इलाज है। प्रकृति आपका हाथ वही जगह पे पहुंचा देती है जहाँ पे दर्द होता है और आप स्वतः स्वस्थ हो जाते हैं। जैसा आपने बताया कि एक्यूप्रेशर पॉइंट्स में पर्टिकुलर पॉइंट्स को दबाने से प्रॉब्लम ठीक हो जाती है, तो मुझे जानना है कि एक्यूप्रेशर पॉइंट्स को इंस्टेंट प्रॉब्लम रिलीफ मिल जाता है कि टाइम लगता है? इसमें ऐसा लगता है कि हर व्यक्ति की एनर्जी अपनी अलग अलग होती है। हाँ। कुछ व्यक्ति के ऐसे एनर्जी लेवल होते हैं जिससे तुरंत आराम मिलता है। मेरे पास ऐसा कई सारे आप इंस्टाग्राम पे वीडियो देख सकते हो, इसमें लोग 10 सेकंड में 15 सेकंड में आराम मिल गया। अभी परसों मेरे नए क्लिनिक का उद्घाटन हुआ तो एक व्यक्ति अपना कुत्ते की दवाई लेने आया था और उसने बोर्ड लगा देखा तो आ गया अंदर, बोले भाई साहब मेरी एड़ी में दर्द हो रहा है, कुछ प्रोग्राम हो सकता है? तो मैंने कहा कब से हो रहा है? फिर 5 साल हो गए। 2 पॉइंट एड़ी में होते हैं, जैसे आपको बता देता हूँ जब आ गई बात। हील में जिन लोगों को पेट होता है तो यहाँ पे एड़ी के नीचे एक पॉइंट है, मैं थोड़ा सा पेन से निशान लगा के बता देता हूँ कि बात आ गई है। तो हो सकता है कि आप लोगों में से किसी के एड़ी में दर्द हो। यहाँ से सिर्फ 1 सेंटीमीटर, एक फिंगर को ऊपर करेंगे और यहाँ पे इस नस से बिल्कुल सीधा ये पॉइंट है। अब इस पॉइंट को क्या करते हैं, जिम्मी से आप दबा सकते हो, पेन से दबा सकते हो, पेन पेंसिल लेके ऐसे आपको मात्र 10 बार दबाना है और एड़ी का दर्द ठीक। 5 साल पुराना एड़ी का दर्द, उसका 15 सेकंड लगे होंगे ठीक। बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम इससे ठीक हो सकती है सर? इंस्टेंट कौन सी प्रॉब्लम? जिसके लिए लोग दवाइयाँ खा रहे हैं। कौन सी बड़ी प्रॉब्लम बताते हैं? जैसे आजकल स्ट्रेस बहुत है लोगों में, स्ट्रेस, डिप्रेशन, इसके लिए लोग दवाइयाँ खा रहे हैं, डॉक्टर के पास जा रहे हैं, अचानक से किसी को कोई प्रॉब्लम हो जा रही है, तो फिर इसमें भी एक्यूप्रेशर एकदम इंस्टेंट रिलीफ दिला देगा? बिल्कुल। जैसे किसी को माइग्रेन है, माइग्रेन की प्रॉब्लम्स लोगों को होती है तो 10-12 साल पुराने लोग माइग्रेन है, आप पा रही 3 दिन में माइग्रेन आपका खत्म हो जाएगा। गारंटी नहीं लेते लेकिन विश्वास है, विश्वास और गारंटी में थोड़ा सा अंतर हो जाता है। हमारा विश्वास है कि ठीक हो जाओगे। और जैसे आजकल दिल्ली में पोल्यूशन बहुत है तो लोगों को साइनस और ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स ज्यादा हो रही है। अच्छा, साइनस की प्रॉब्लम के लिए एक पॉइंट्स है, और साइनस के प्रॉब्लम्स के साथ साथ मैं ये आपको लाइफ सेविंग पॉइंट्स बता देता हूँ। कभी भी जीवन में कहीं भी कोई व्यक्ति बेहोश हो जाए, ठीक है, और ये पॉइंट अभी आपके जो क्वेश्चन था उसके लिए भी है, तो क्या करना है, नाक के नीचे ये जो पॉइंट है बिल्कुल इसको आप ऐसे दबा सकते हैं। अगर आपके पास जिम्मी नहीं है तो आप उंगली से दबा सकते हैं ऐसे। इसको 10 बार दबा दीजिए। जिस किसी का बीपी हाई हो, बीपी लो हो, डायबिटीज हाई हो, डायबिटीज लो हो गई हो, या हार्ट अटैक आ गया हो, आप 2 मिनट दबा देंगे। 2 मिनट तो बहुत ज़्यादा हो गया, 30 सेकंड में उठ के बैठ जाएगा। अब इसी पॉइंट को अगर आप रोज दबाते रहते हैं तो जिन लोगों को साइनस की प्रॉब्लम रहती है, खर्राटे आते हैं, खर्राटे के लिए एक पॉइंट और भी है, फर्स्ट फिंगर में जिसे आप तर्जनी उंगली कहते हैं, इस अंगुली का जो पॉइंट्स है, इस पॉइंट्स को अगर आप दबाएंगे तो जिन लोगों को खर्राटे आते हैं, साइनस की प्रॉब्लम होती है, बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है। और लेकिन इस पॉइंट को 1 महीने तक, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बार दबाना होता है, दिन में 3 बार। 1 महीने में आपकी खर्राटे की समस्या खत्म हो जाएगी। और अगर छोड़ दिया तो फिर ऐसे वापस आने वाला कोई चांस नहीं? ऐसा है, ये प्रकृति है, सब कुछ परिवर्तनशील होता है। ऐसे लोग जो वैसे क्वेश्चंस मेरे कह देते हैं, मैं तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन आपने कर दिया कि दोबारा आ सकती है तो जरूर आ जाएगी। अगर आप विश्वास करते हो नहीं आएगी तो नहीं आएगी, अगर आपने कह दिया आएगी तो फिर आएगी। इसलिए हम तो ये कहते हैं कि बी पॉजिटिव, तो नहीं आएगी, ठीक है, क्योंकि प्रकृति परिवर्तनशील है तो समस्या तो आती रहती है। लेकिन हाँ, अगर आप उसे रोज ही करते रहो क्या फर्क पड़ता है? आप दुनिया भर की चीजें करते हो तो मोबाइल में चलाते रहते हो इतना सारा, इसको चला लीजिए, क्या फर्क पड़ता है, ठीक हो जाओगे। तो ये लाइफ पॉइंट है इस साइनस के लिए। पोल्यूशन में जैसे आपने बताया था, पोल्यूशन के लिए, डस्ट एलर्जी के लिए आप इस पॉइंट को दबाएंगे। यहाँ पे पॉइंट को दबाते ही आपके बॉडी में ऑक्सीजन का लेवल बढ़ जाएगा, सांस लेने की क्षमता बढ़ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे नाक के नीचे डस्ट है। तो जैसे इस पॉइंट को दबाओगे तो ब्रेन को लगेगा कि कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, इसलिए मैसेज जाएगा और ऑक्सीजन का लेवल बढ़ेगा, सांस लेने की क्षमता बढ़ जाएगी, जो सांस लेने में प्रॉब्लम आ रही थी वो ठीक हो जाएगी। पूरी इंडिया टीम की जिसने आप सब तक ये मैसेज पहुंचाया, एक्यूप्रेशर विद्या का प्रमोट किया, ऐसे लोगों को बहुत बहुत साधुवाद। हम आपको सिर्फ इतना ही कहना चाहते हैं कि जो भी आपने पॉइंट्स सीखे हैं इनको 10 बार से अधिक किसी भी पॉइंट को ना दबाएं। ये जो 3 पॉइंट थे इनको किसी भी चीज़ से नहीं दबाना है, केवल हाथ से ही दबाना है। और अगर अधिक जानकारी करना है, सीखना है इन पॉइंट्स को, तो आप हमारे साथ जुड़िए। आपको कमेंट में नंबर वगैरह मिल जाएगा,
देन आप हमारे साथ सीख कर फिर ही कुछ करिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। धन्यवाद। उम्मीद है आपको इंडिया अड्डा का ये पॉडकास्ट पसंद आया होगा। अपनी स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों के बारे में जानने के लिए कमेंट करें या डायरेक्ट आरोग्य वेदी से संपर्क करें। धन्यवाद।